दोस्तों आज पेश है ट्रिंकल। शर्मिला दमाद। एक निहायत ही शर्मिला आदमी अपनी ससुराल के लिए रवाना हुआ। साथ ही वह अपने एक दोस्त को भी ले आया। उसका वहाँ उसका खुले दिल से स्वागत किया। वह खुशी हुई तुम्हारा अचानक आने से, वह भी खाना खाते वक्त। उत्तम स्वादिष्ट चावल अचार। हाँ शुरू करो, और परोसने के लिए यहीं बैठी हूँ। दूसरे दोस्त ने फौरन खाने में टूट पड़ा, लेकिन बेचारा दामाद शुरू न कर सका। क्या बात है दामाद बेटे, तुम खाते क्यों नहीं? खाऊं आपकी मौजूदगी में? बीमार लगता है, पड़ोसी की ओर से को बताती हूँ। वह जल्दी से घर से चली गई, और फिर जैसे ही उसकी पीठ फिरी, वाह दामाद बेटे उठ। और क्या कहना, शायद तुम्हारे पेट खराब है, यही शिकायत है ना? अरे यह मेरे, क्या हुआ मेरे बच्चे, इसके सामने कैसे चबाऊं? और मुझे बताओ मेरे बेटे, बोलो तो, लेकिन मुंह भरा है। यह सोते यह सोच नहीं सकता। देखिए गले में सूज गया है। मदद मदद करो, यह शिकत बीमार, डॉक्टर बुलाओ। माँ जी ठहरिए, इसका इलाज मैं करूँगा। और पहले मुझे इसकी बीमारी जांच करने दीजिए। हैं, इसके गले में गांठ है क्या? अच्छे अच्छे नाई चंगा कर दिया। मैं वह गाय भेंट कर दूंगी जो मैंने दामाद जी को देने के लिए रखी थी। दोस्त नाई का पेशा करता हूँ, हजामत इस काम के लिए मेरा धारदार उत्तरा ही काफ़ी है। उफ अब इधर मत देखना, आप डर जाएंगी। नहीं देखूंगी। बुन बुन सुन, सुन धीरे बैठो। देखिए खून, ओह यह अचार है चालबाज। लेकिन ये सफ़ेद कीड़े इसके भेजे में घुस जाते तो इसे मार डालते। तभी भगवान भला करे भैया, यह रही गाय जो वास्तव में मेरे लिए थी। कुत्तों की नस्लें।
एक दिन एक राजा के दरबार में किसी देश के एक विद्वान आया। है कोई जो मुझे चतुराई की होड़ में हरा दे? चतुराई की होड़ में? हाँ, मुझे विश्वास है तुम्हारी तुम्हारी चुनौती कोई न कोई जरूर स्वीकार कर लेगा। अगर कोई तुम्हें हरा देगा तो यह हार उसे भेंट करेंगे, अगर नहीं तो इसे तुम रख लेना। लेकिन दरबार में कोई आदमी को हरा नहीं सका और अंत में, मित्र, ऐसा लगता है कि तुम जीत तुम्हारी हुई। तभी एक आवाज आई, नहीं, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। यह था राजा विदूषक। अब मैं तुम्हारे 5 सवाल पूछूंगा, तुम्हें उन सब का गलत जवाब देना होगा। अगर एक का भी सही जवाब दिया तो तुम हार जाओगे। अजीब उटांग खेल है, मैं खेलूंगा। अब देखना मजा आएगा। विदूषक हमेशा बड़ी चतुराई से चाल होती है। शुरू करो। तुम इस देश में के रहने वाले हो? हाँ, निश्चित ही हाँ हाँ। तुम्हारे राजा का नाम जेद है न? हाँ, यही है। तुम हमारे देश के दरबार में मौजूद हो न? नहीं। तुम्हें सोने का हार पहने हो न? नहीं। सचमुच तुम बड़े चतुर हो। मैंने मैंने तुमसे कितने सवाल पूछे? 4। बस अब एक और पूछने की बारी है। हा हा हा। तुम मुझसे अभी कुछ, वह भी मैं तुमसे अभी पूछ चुका हूँ। तुमने उसमें उसका सही जवाब दिया। वह हमारे विदूषक से हार गया। मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, यह लीजिए हार। राजा जी, विदूषक आपके पास रहते, मैं विश्वास से कहता हूँ आप कभी उदासी नहीं बरतोगे। भूतवा जंगल। पीछे मुड़कर न देखना, कोई पीछा कर रहा है। मुझे भी पच्चापू की आवाज पड़ रही है। मैंने पहले तुमसे कहा था यह जंगल भूतवी है। तुमने सुना नहीं? तुमने बताया था यह छोटा रास्ता है। उन्हें उसने तुम्हें घेर रखा है। जान बचानी है तो भागो। और डरो मत, देखो ये भूत नहीं बल्कि हा हा। एक गांव में रहने वाला बुरा और महाबुद्ध था। एक गांव में रहने वाला छुरा महाबुद्धू था। एक दिन, तुम्हारे लिए एक काम है छुरा। यह घड़ा पास के गांव में मेरे भाई को दे आओ। यह बड़ा भारी है, कंधे पर ले जाओ और थक जाने पर दूसरे कंधे पर रख लेना। थोड़ी दूर चलने के बाद, थकान का इंतजार क्यों करूं, मैं इसे दूसरे कंधे पर रख लेता हूँ। लेकिन कंधा बदलने वक्त घड़ा गिर गया तो? अच्छा, देखता हूँ कोई घड़े में गाय बकरी, अगर घोड़े को बाएं अगर देखता हूँ अगर मैं घोड़े को बाएं कंधे से दाएं कंधे पर ले जाऊं ताता, तो घोड़े को झील की तरफ हो जाएगा। लेकिन मैं घुमा कर उसे उस तरफ रखता हूँ। बस खुद खुद
पूरा गोल घूम जाने के कारण छुरा चलता हुआ वापस आ गया और बिना यह समझे कि उसके कदम वापस लौट रहे हैं। तुम तो वापस आ गए छुरा, तुमने मेरे भाई को घोड़ा पहुंचाया नहीं। क्यों, क्या वह तुम्हारे भाई का गांव नहीं है? गजब हो गया, अब मैंने सारी दुनिया ही गोल घुमा दी। एक बूढ़ी औरत खेत में काम कर कर अपने बेटे के लिए खाना लेकर जा रही थी। अचानक शियार, दादी माँ, इसमें क्या है? मेरे बेटे के लिए तो थोड़ी सी खिचड़ी है, इसे नीचे रख दो, अब आ कर हमारे पैर दबाओ। और जब तक शियार के पैर दबा रही है, दूसरे शियार सारी खिचड़ी चट कर गई। बुढ़िया उदास घर लौट आई। बेचारा बेचारा बेटा कितना भूखा होगा। और शाम को जब उसका बेटा लौटा, क्या वह माँ आज खाना क्यों नहीं लाई? मेरे साथ बड़ी अजीब बात हुई, और जो कुछ हुआ उसने अपने बेटे को कह सुनाया। सियारों की वजह से तुम्हें खाना नहीं पहुंचा सकी। सियारों ने बुढ़िया को परेशान करना जारी रखा। और एक शाम, सुनो माँ, एक योजना सोची है। और बस दूसरे दिन बुढ़िया जंगल से फूल चुनने गई और अचानक खिचड़ी, आज भी खिचड़ी क्यों नहीं लाई? मेरा बेटा मर गया, फिर किसके लिए खिचड़ी लाती? लेकिन मैं किसी के लिए खाना पकाऊंगी पकाऊंगी ही। तुम सब कल मेरे घर आना, खाना क्यों नहीं खा ले जाते? और दूसरे दिन शाम को सियार बुढ़िया के घर आ पहुंचे। बुढ़िया ने रसोई में जाकर गर्म तवे पर पानी के छींटे मारने शुरू किए। लगता है पूरियां तल रही है या कचौरी। खाना तैयार हो गया। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम खाने के वक्त छीना झपटी करो जैसा हमेशा करती हो। इसलिए पहले तुम में से एक को बांध देती हूँ, और फिर जल्दी करो, हम भूख भूख से बेहाल हो रही हैं। और बुढ़िया ने सियारों को बांध दिया। अब बेटा, जरा लोहे का डंडा जरा लोहे का डंडा तो ले आओ। बेटा, तुमने बताया था कि वह फिर कभी खाना खाओगे। वो हमें धोखा दिया गया, बुरे फंसे। ले, और ले। सियार किसी तरह बंधन तोड़कर भाग खड़े हुए। अरे, खाना तो खाते जाओ, मेहमान चले गए। अच्छा हुआ, चलो हम भी खाना खा लें। सियार ने काफी बुढ़िया को तंग किया। किसी जमाने में कुछ बालक साधु बाबा के शिष्य थे। साधु बाबा काफी अहंकारी थे। जब कभी मुझे देखा, हाथ अवश्य जोड़ो। एक दिन साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ घूमने फिरने निकले। अचानक बचाओ बचाओ, अरे जल्दी रस्सी लाओ। गुरुजी का चेहरा दिखाई पड़ने पर मूर्खों शिष्य ने आज्ञा याद आ गई। उन्होंने फौरन ही रस्सी छोड़ दी और हाथ जोड़ने खड़े हो गए। चोर उचका, सेठ जी, मेरी
मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इसके। यहाँ तो जंगल सूख जाना खूब घना है चंपक। हे, इसमें मुझे एक बात सूझी है। ये दोनों वहाँ क्या साजिश में लगे हैं? इस लता उस पेड़ों के से बांध दी जाए तो डूडू, मैं रास्ते से जरा हट कर छिप जाऊंगा और कोशिश करूंगा अगर कोई हिरण या अन्य इस ओर खदेड़ कर लाऊं। जैसे ही मैं आवाज दूं, तुम लता को एक और झटका देना। वाह वाह, क्या खूब आइडिया है चंपक। हाँ, चाल जबरदस्त है, कारगर हो सकती है अगर इस बारे में मैं कुछ न करूं तो। तब छिपने की बढ़िया जगह ढूंढनी होगी। यह झाड़ियाँ ठीक रहेगी, इस रास्ते में अक्सर कोई न कोई जानवर आता रहता है। अच्छा, तो मैं यहाँ छिपने अच्छा तो यहाँ छिपने जा रहा है वह। अरे बबलू, तुम्हें चमटक की तलाश है ना? हाँ, वह बदमाश मेरी खो से शहद का छत्ता चुरा ले गया। आने दो उसे मेरी पकड़ में। आओ मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ वह कहाँ है। और वह रहा बबलू। ठहर। वप हप हप हप। अब जहाँ दौड़ने की बात है चमटक, बबलू से बढ़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो डूडू? हे, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे, सोराना आ रहा है। वह जल्दी, इतना जल्दी क्यों है? चंपक उसके पीछे जो लगा है वह जल्दी ही मुझे इशारा करेगा। कोई उसका पीछा कर रहा है टमटक, लगता है। वह आवाज क्यों नहीं दे रहा? सोराना एकदम नजदीक है। एकदम तो इशारा तो न हो तो उसे उठाकर उसे गिराता हूँ। तलाक। आह, पकड़ में आ गया। अब मैं तुझे आह, मुझे छोड़ दे मुझे। अरे, यह तो चमटक है, सुराना नहीं। ताज्जुब है, कहाँ भूल हो गई। अच्छा, मैं खिसक चलूँ? बोल, फिर चुरा कर एगा मेरा शहद का छत्ता।